बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज उमर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। टॉपिक हमारा है सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। सेट्स को डिस्कस करेंगे, सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेट को एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके जो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो मैं आपको बताऊंगा कि सेट के ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेट को कि व्हाट इज सेट, डिफाइन सेट, व्हाट इज सेट की तारीफ करें, सेट क्या है। ठीक है, अब देखिए सेट की तारीफ होती है कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is called as set। कैसे? collection of well defined and distinct object is called as sets, is known as सेट्स। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं जी? 1 2 3 सॉन्ग। ठीक है जी, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ की बात की। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, सॉरी सेट। ठीक है, तो सेट की मैंने आपको एग्जांपल दे दी नेचुरल नंबर। अब देखें ये जो आपके पास नंबर है सारे वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी हैं। देखें एक दूसरे मुख्तलिफ है, ये 1 है, ये 2 है, 3 मुख्तलिफ है। वेल डिफाइंड भी हैं। वेल डिफाइंड मतलब हमें पता नजर आ रहा है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे इस तरह से। ठीक है, अगर मैं कह दूं पानी का सेट, तो पानी का सेट कैसे बन सकता है? क्योंकि ये हमारे पे वेल डिफाइंड तो नहीं है, उससे हम सेट नहीं कह सकते। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट। इसकी एग्जांपल हमने क्या दी? नेचुरल नंबर। ठीक है, आपने डेफिनेशन दे दी, साथ उसकी एग्जांपल दे दी। इसके डिफरेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं? पहला इसका चार, वैसे तो बहुत हैं, 4-5 जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है मैं आपको बताऊंगा। यूनियन ऑफ सेट, फिर सबको हम डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड द सेकंड लास्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, and the last one is complement of set। ये जी चार इसके इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स और फोर्थ वन है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट, पहले हम यूनियन ऑफ सेट को डिस्कस करते हैं। यूनियन का मतलब होता है इत्तेफाक, इकट्ठा करा देना, कंबाइन कर देना। यूनियन का मतलब इसका इत्तेहाद करवा देना। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट का जो साइन होता है, किसी भी दो चीजों का अगर आप यूनियन शो करवाना चाहते हैं तो ये जो यू का साइन होता है ये यूनियन का साइन होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए की मेरे पास वैल्यू दे देता है 1 2 3 अप टू 5 तक। बी की मुझे वैल्यू दे देता है 4 5 6। आपको कहता है जी ए यूनियन बी फाइंड करें। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी। मैंने आपको कहा कि यूनियन ऑफ सेट में आप क्या करते होते हैं, वैल्यूज को कंबाइन करके लिखते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। तो इन सारी वैल्यूज को आपने सेट ए की सेट के अंदर इकट्ठा करके लिख देना है। आपने सबसे पहले डिसाइड करना है, सबसे पहले चेक करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1 के बाद देखिए जो नंबर 2 दफा रिपीट होगा उसका आपने 1 टाइम लिखना है। देखिए 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपने इसको 1 टाइम लिखना है। ठीक हो गया। 1 के बाद क्या आ जाएगा 2 3 4। अब देखें ये तो सारी काउंटिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है 4 5 6 आ रहा है। तो क्या इनको अगर हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये देखें 1 2 3 4 5 और साथ के शामिल हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन ऑफ सेट। मतलब ऐसे नंबर लिखने हैं जो दोनों में हम हमारे पास दोनों नंबरों को इकट्ठा करके लिखना है। दोनों सेट्स में जितने नंबर हैं उन सबको इकट्ठा करके लिखना है, और जो दोनों नंबर 2 दफा रिपीट हो रहा है उसको आपने 1 टाइम लिखना है। ये होगी यूनियन ऑफ सेट। ये जो यू होता है ये यूनियन को रिजेंबल करता है कि और बी का आप क्या ले रहे हैं, यूनियन। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को लेते हुए हम इंटरसेक्शन को पढ़ लेते हैं। इसी एग्जांपल को पढ़ते हुए हम डिफरेंस को डिस्कस कर लेंगे, इसको करते हुए कंप्लीमेंट को डिस्कस कर लेंगे। इंटरसेक्शन, अब देखें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमनैलिटी, मतलब किसी भी चीज के अंदर मुश्तरक होना, कॉमन होना, सेम होना। इंटरसेक्शन फॉर एग्जांपल ये मैंने दोनों लाइन लगाई है। ठीक है, अब ये जो एक पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों में सेम है, इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है।
ये कॉमन पॉइंट है या इसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप वो वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं, सेम होती हैं। तो ये जो साइन होता है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। इन्हीं एग्जांपल के जरिए, इसी के जरिए मैं आपको इंटरसेक्शन बताऊंगा। ए चले अब हम करते हैं बी इंटरसेक्शन है, चले लेना पड़ जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन है, पहले वैल्यू किसकी आएगी, बी की। बी की वैल्यू कौन सी, 4 5 6। इंटरसेक्शन ए की जगह एक वैल्यू, ए की वैल्यू कौन सी, 1 2 3 5 जी। बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आपने वो वैल्यूज लिखनी है जो दोनों में कॉमन आ रही है, सेम आ रही है। दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यू जो सेम आ रही है, हाँ जी 4 इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है 4 कॉमन, 5 इसमें है, इसमें भी है। 4 and 5 is called as intersection of these sides। इन दोनों साइड्स का ये जो 4 और 5 है, ये क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दो बातें रह गई हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट, इसी को लेके हम डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस को आप उर्दू में कहते हैं फर्क। डिफरेंस के दो साइन होते हैं, इसके जो दो साइन है वो ये हो सकते हैं, एक इसको आप माइनस के साइन से शो करवा सकते हैं, एक आप इसको ये स्लैश के साइन से शो करवा सकते हैं। आपको कहता है कि ए डिफरेंस बी फाइंड करें, ए डिफरेंस बी फाइंड करें। ये भी साइन है डिफरेंस का, ये भी है, जो सा मर्जी आप यूज कर सकते हैं। पहले आपके पास क्या आएगा, ए की वैल्यू है 1 2 3 5, मतलब 4 आता है 4 में। उसके बाद डिफरेंस का साइन, फिर b की जगह b की वैल्यू कौन सी, 4 5 6। अब देखें a डिफरेंस b में आपने वो नंबर लिखने हैं, अगर आपने a डिफरेंस b लेना है तो आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो a में तो हो बट b में ना हो। a डिफरेंस b में आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो a में हो बट b में ना हो। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो a में है बट b में नहीं है, देखिए 1 a में है b में नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 a में है b में नहीं है, 2 आ जाएगा। 3 a में है b में नहीं है। 4 इसमें है, इसमें भी है, ये नहीं आएगा। 5 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। इसको नहीं देखना, देखें 6 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं आपने लिख देना। आपने सिर्फ a को देखना है, वो नंबर देखना है जो a में हो और b में ना हो। देखिए आप गौर करें, जो नंबर इंटरसेक्शन में आए थे, इंटरसेक्शन में कौन से दो नंबर आए थे, 4 और 5, वो इसमें नहीं आए, और जो इसमें आए हैं वो इंटरसेक्शन में नहीं आए। मतलब इंटरसेक्शन और डिफरेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं, ठीक है। जो चीजें उसमें आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी, जो इसमें आएंगी वो उसमें नहीं आएंगी। ये तो बन गया डिफरेंस ऑफ सेट। लास्ट हमारे पास जो कांसेप्ट है वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स का। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट हमेशा हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट आप किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं यूनिवर्सल सेट की मौजूदगी में। देखें फॉर एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं ये कंप्लीमेंट, ए की वैल्यू आपको दे देता है 2 4 6 8 10, ये आपको ए की वैल्यू दे देता है। आपको कहता है ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें। कंप्लीमेंट के दो साइन, अगर आपने ए का कंप्लीमेंट लेना है तो इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब ये ए का कंप्लीमेंट है, ए के ऊपर आप स्मॉल सी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये का कंप्लीमेंट। ये जो दोनों साइन हैं ये कंप्लीमेंट के साइन है। जब आपने लेना है, जब भी आपने कंप्लीमेंट लेना है, आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। आपने यूनिवर्सल सेट को यूज करते हुए उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। u की वैल्यू आपको दे देता है 1 3 5 7 9। आपको कहता है जी फाइंड करें ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है, जिस चीज का भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है अपने ज़हन में बिठा लें, जिस चीज का भी कंप्लीमेंट आपने लेना है हमेशा उसका आपने डिफरेंस लेना है किसके साथ, u के साथ। जिस चीज का भी कंप्लीमेंट लेना है, जिस नंबर का भी आपने, जिस वैल्यू का भी कंप्लीमेंट लेना है, हमेशा उसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, u के साथ। a कंप्लीमेंट है तो इसका फार्मूला बनेगा u डिफरेंस a। अगर आपने होता है कि आपने फर्क लेना है उसका यूनिवर्सल सेट के साथ, जिस चीज का भी आपने कंप्लीमेंट लेना है उसका आपने हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस लेना है किसके साथ, u के साथ। हमेशा पहले u आएगा फिर वो चीज आएगी जिसका आपने कंप्लीमेंट लेना है। तो इसमें आपने a कंप्लीमेंट है तो इसमें पहले u आएगा, u की वैल्यू है 1
3 5 7 9, फिर डिफरेंस का साइन, फिर आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10। अब देखें डिफरेंस लेना है, ऐसी हमने वैल्यूज लिखनी है जो यू में हो बट ए में ना हो। कौन सी ऐसी वैल्यूज है? देखिए 1 इसमें है उसमें नहीं, 1 आ जाएगा। तो ये सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो इसमें है उसमें नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। इवन ऑड में तो शामिल नहीं हो सकते। क्या है 1 3 5 7 9, तो ये आपके पास एक कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, यही था ये हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई होंगे। किसी भी चीज में आपको मसला हो तो फील फ्री टू आस्क मी एवरीथिंग एनीथिंग। जो भी चीज आप पूछ सकते हैं, चाहे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसमें दूसरे लोगों को भी फायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।